पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीपीएससी टीआरई 3 में गड़बड़ियों को पकड़ लिया है और सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है क्योंकि बीपीएससी की शिक्षक बहाली परीक्षा जो चल रही है, फेज 3 की परीक्षा हो रही है टीआरई 3, और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। ईओयू की छापेमारी चल रही है, एक्शन हो रहा है। पटना से लेकर हाजीपुर से लेकर झारखंड तक छापेमारी हुई है और ऐसे में बहुत कुछ निकलकर सामने आ रहा है कि परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं और गिरोह के कई सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। और इस तरह से जो बीपीएससी के तीसरे चरण की परीक्षा है उस पर तलवार लटक रही है। परीक्षा कभी भी रद्द की जा सकती है अगर उसमें गड़बड़ियां पाई गई तो। ऐसे में पेपर लीक होने की जो बात सामने आई है उसमें अगर सच्चाई होगी तो निश्चित तौर पर जो ये परीक्षा को रद्द किया जाएगा। और आपको बताएं कि ईओयू के सहयोग से हजारीबाग में 300 से ज्यादा अभ्यर्थी है वो पकड़े गए हैं जो तैयारी में थे। परीक्षा के प्रश्न पत्र उनके पास मौजूद थे और वो रट कर परीक्षा देने जा रहे थे। ऐसी स्थिति में बड़ी कार्रवाई की गई थी, उन्हें पकड़ लिया गया था और अब जो है इसे पकड़ लिया है तेजस्वी यादव ने। सरकार की बड़ी गलती पकड़ ली है। दरअसल जिस तरह से तेजस्वी यादव के रहते हुए सरकार में 2 परीक्षाएं हुई, बीपीएससी की शिक्षक बहाली की बड़ी परीक्षाएं हुई, टीआरई 1 और टीआरई 2, यानी बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2 की जो परीक्षाएं हुई उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पकड़ी गई। लेकिन टीआरई 3 जिस तरह से आनन फानन में जल्दीबाजी में आयोजित की गई उसमें भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और पेपर लीक की बात सामने आ रही है। परीक्षा रद्द होने तक की नौबत आ गई है। वैसे में तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोल दिया है सरकार पर, क्योंकि तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो शिक्षक बहाली जो हुई है उनके रीजन में उनके डिप्टी सीएम रहते हुए, वैसे में शिक्षक बहाली का सारा श्रेय तेजस्वी यादव खुद ले रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने जरूर कहा कि जब सीएम वो थे, नीतीश कुमार की पार्टी ने यह कहा जब सीएम वो थे उनके रीजन में बहालियां हुई हैं। लेकिन जिस तरह से शिक्षकों की बहाली बड़े पैमाने पर हुई और तेजस्वी यादव इस मामले में आगे रहे क्योंकि शिक्षा विभाग उनके पास था, वैसी स्थिति में अब जब गड़बड़ी पकड़ी गई है टीआरई 3 में प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आ रहा है और जिस तरह से बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है और अभी भी कार्रवाई चल रही है और पूछताछ हो रही है, वैसे में तेजस्वी यादव ने जो बातें लिखी हैं सरकार को लपेट लिया है पूरी तरह से शिक्षक बहाली परीक्षा पर। और जो कुछ लिखा है उन्होंने, बिहार में तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक के कारण 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को परेशानी हुई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि पेपर लीक की खबरें आ रही हैं और इस पर जांच चल रही है। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने कहा है कि 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बीपीएससी टीआरई 3 में जो अभ्यर्थी हैं। आगे वो लिखते हैं, हमने 17 महीनों में 4 लाख से अधिक नौकरियां दी, कभी भी किसी नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ। तो तेजस्वी ने फिर से एक बार सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। मौका मिल गया है तेजस्वी यादव को। जिस तरह से पेपर लीक की बात सामने आ रही है और जांच चल रही है, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि 17 महीने तक वो सरकार में थे तो कोई पेपर लीक की बात सामने नहीं आई, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई। लेकिन अब गड़बड़ी सामने आ रही है। आगे लिख रहे हैं तेजस्वी यादव, हमने केवल 70 दिनों में 2 चरण में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की। फिर से पढ़ दूं, उन्होंने लिखा है, हमने केवल 70 दिनों में 2 चरण में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की। शिक्षक भर्ती परीक्षा के दोनों चरणों में 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने के बावजूद भी कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली। सब नियुक्ति निष्पक्ष, पारदर्शी और सहज प्रक्रिया से हुई है। तो तेजस्वी यादव को बड़ा मुद्दा मिल गया है। बीपीएससी टीआरई 3 के पेपर लीक का मामला सामने आते ही तेजस्वी यादव ने कह दिया है
कि हमारे रहते इतने बड़े पैमाने पर अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने नहीं आई। लेकिन अब क्या हो रहा है, किस तरह से गड़बड़ियां की जा रही हैं, वो सामने आई हैं। और टीआरई 3 में क्या किया गया है, ये सामने खुलकर आ गया है। और अब आगे वो लिखते हैं, अब ऐसी कौन सी ताकत और तत्व बिहार सरकार में है जिसके कारण तीसरे चरण की नियुक्ति के लाखों परीक्षार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। आगे लिखते हैं, सनद रहे तीसरे चरण में भी 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का नीतिगत निर्णय हमारे कार्यकाल में हमने कराया था। अब ये एनडीए सरकार इसे लटका अटका और भटका क्यों रही है। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि तीसरे चरण में भी जो शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, वो जो नियुक्ति का नीतिगत निर्णय हमारे ही कार्यकाल में हुआ था। और अब एनडीए की सरकार आ गई है जिसे लटका अटका और भटका रही है। यानी तेजस्वी ने साफ तौर पे कह दिया है कि एनडीए सरकार की मंशा नहीं है शिक्षकों की नियुक्ति की, इसीलिए इसे लटकाया अटकाया और भटकाया जा रहा है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।